जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग का असर कितना गहरा होता है। सत्संग का एक शब्द भी हमारा जीवन बदल सकता है। और ये सत्संग सुनने की सुनाने की प्रथा गुरु जी के टाइम से चलती आ रही है। तभी तो गुरु जी कहा करते, सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। मेरी ब्लेसिंग दोनों तरफ काम करती है। और जब गुरुजी महाराज के हर घर में सत्संग हो रहे हैं, हम वहाँ जाते हैं, 2 घंटे गुरुवाणी सुनते हैं, हमारे न जाने कितने क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं। और गुरुवाणी की एक एक सीख हमारा जीवन बदल सकती है। संगत जी, आज एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सत्संग का एक एक शब्द कैसे हमारा जीवन बदल सकता है। एक सेठ जी थे, किसी के कहने पे सत्संग में पहली बार गए। अब जैसे ही वो सत्संग के लिए अंदर एंट्री करी तो बाहर गेट पे सेवादार खड़े हुए थे। तो उन्होंने बड़े ही भाव से कहा, आइए जी। और अंदर ले जाके जो वो बोला, बैठिए जी। और जैसे ही वो बैठे तो उन्हें सत्संग में नींद आ गई। अब वो सत्संग में सोते रह गए। फिर उन्हें आवाज़ आई कि चलिए जी। बस पूरे सत्संग में 3 ही शब्द उन्हें सुनाई दिए। वो बाहर आ गए, आइए जी, बैठिए जी और चलिए जी। अब जब रास्ते में जाने लगे तो उनका मैनेजर उनसे पूछने लग गया कि सेठ जी, आप तो सत्संग में आपको बड़ा आनंद आया होगा। तो वो बोले कि कैसा आनंद, मैं तो पूरे सत्संग में सोता ही रह गया। बस मैंने 3 ही शब्द सुने, आइए जी, बैठिए जी और जाइए जी। संगत जी, अब रात को सेठ जी सोए हुए थे गहरी नींद में। उनके घर में एक चोर चोरी करने आ जाता है। तो जब वो गहरी नींद में सोए हुए थे ना, एकदम उनके मुंह से नींद में ही निकलता है, आइए जी। अब चोर को लगा सेठ तो जागे हुए हैं, चोर डर गया। थोड़ी देर बाद सेठ जी ने बोला, बैठिए जी। अब चोर को यकीन हो गया कि सेठ तो उन्हें देख रहा है। अब चोर और ज़्यादा डर गया। और जैसे ही सेठ जी ने बोला, चलिए जी, तो चोर वहाँ से इतना डर गया कि अपनी जान बचाकर भाग गया। अगले दिन वही चोर जब सेठ जी के पास आता है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि आप मुझे माफ़ कीजिए, और कल की रात की सारी घटना बताता है कि कैसे मैं आपके घर चोरी करने आया, आपने मुझे देख लिया, आपने मुझे बोला कि आइए जी, बैठिए जी और चलिए जी। अब सेठ सारी बात सुन के हैरान कि सत्संग में उन्होंने केवल 3 शब्द सुने थे, आइए जी, बैठिए जी और चलिए जी। केवल इन 3 सत्संग के शब्दों का इतना असर हुआ कि चोर भी डर गया, चोरी तक नहीं करी। अगर मैं पूरा सत्संग सुनता तो कितना मुझे लाभ होता। संगत जी, छोटा सा सत्संग है पर कितनी बड़ी शिक्षा हमें दे देता है कि सत्संग में गुरु के द्वार पे जब हम जाते हैं ना, तो कभी भी वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता है। वहाँ जाके शायद चाहे हमने कुछ शब्द ही सुने हों, वो भी हमारे जीवन में इतने मंगलमय होते हैं और कुछ ना कुछ हमें उसका लाभ जरूर मिलता है। तो आप देखिए, शब्दों का ही नहीं, और बल्कि जब गुरुवाणी गुरु जी के सत्संग में चलती है, उस गुरुवाणी में व्याख्या वाले ऐसे प्यारे प्यारे शब्द होते हैं जिनसे हमें इतनी सीख मिलती है। तो उन सीख को हम जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन पे कितना गहरा असर पड़ता है, बल्कि हमारा जीवन ही बदल जाता है। तो सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। आपके आसपास जब भी कहीं गुरुजी का सत्संग होता हो तो ज़रूर जाइए। चाहे घर में बैठ के ही नॉर्मल तरीके से आप गुरुजी को याद कीजिए। संगत जी, और जो आजकल ये आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जगह जगह गुरुजी के सत्संग होते हैं। कोई सत्संग में गुरुजी की महिमा का गुणगान कर रहा है, गुरुजी के द्वारा बताए हुए कल्याण को बता रहा है, उसमें भी हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है। कई बार हमारे जीवन में सेम उससे रिलेटेड समस्या चल रही होती है, हमें कुछ नज़र नहीं आता है, कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई देता, पर एक गुरुजी का द्वार ऐसा है जो हमेशा हमारे लिए खुला रहता है। संगत जी, इसीलिए सत्संग की प्रथा शुरू की गई। तो आप किसी भी ऐसे सत्संग को नॉर्मल ना समझिए। आप देखिए कितने घंटों हम रील देखने में या फ़ोन देखने में बर्बाद कर देते हैं, पर क्या कुछ मिनट का सत्संग हम नहीं सुन सकते? सत्संग सुनने का क्या ही फ़ायदा। बहुत सी संगत सोचती है जब तक सुन रहे हैं ठीक है, फिर अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं। आप जितनी देर सुन रहे हैं उतनी देर में तो हमसे कुछ व्यर्थ या कुछ भी गलत कर्म नहीं होता है। जब गुरुजी महाराज से भी किसी संगत ने यही पूछा था तो गुरुजी ने कहा, जैसे पत्थर को पानी में गिर दो, तो जब तक वो पानी में है धूप उस पर नहीं पड़ेगी, वो धूप से बचा रहेगा, बाहर की धूल मिट्टी से बचा रहेगा। तो जब तक हम सत्संग सुन रहे हैं तो हम गलत कर्म नहीं करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उस गुरु की तरफ हमारा ध्यान होगा, गुरु जी को याद करेंगे। और गुरु जी को याद करने से क्या होता है संगत जी, बार बार मैं अपनी वीडियो में आप सबको यही बताती हूँ
कि गुरुजी कहते तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। तो उस रब को याद करने का इससे बढ़िया कोई तरीका है ही नहीं। सत्संग का एक एक शब्द सच में हमारा जीवन बदल देता है। मैं अपनी फैमिली का ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ संगत जी, कि गुरुजी की जब हम ये सत्संग सुनते हैं ना, एक तो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है, अपने गुरु के प्रति हमारा कनेक्शन बनता है, उस रब के प्रति हमारा भरोसा और विश्वास। और जब हमें होता है ना कि गुरुजी के एक एक वचन पे हमें चलना है, तो कितनी ऐसी संगत है, जैसे गुरुजी ने कभी किसी संगत को ये नहीं कहा कि तुम ये करो या ये मत करो, पर जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो सबसे पहले गुरुजी महाराज हमारे मन को शुद्ध करते हैं, हमारी आत्मा को क्लीन करते हैं, तो हम गलत काम खुद ही नहीं कर पाते हैं। अब गुरुजी ने कभी किसी संगत को ये नहीं कहा कि तुम नॉनवेज मत खाओ, पर जब हम गुरुजी की संगत बन जाते हैं ना, तो अपने आप ही मन में भाव आ जाता है, गुरुजी का एक एक वचन याद आ जाता है। जैसे गुरुजी ने कहा कि नॉनवेज खा के तुम क्यों अपने शरीर को शमशान बनाते हो, उन लाशों के ढेर के बीच में अपने गुरु को कहाँ बैठाओगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाया करते हैं, और जब से उन्होंने गुरुजी का ये वचन सुना, उस दिन के बाद उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया। तो कहते हैं ना, जीवन भी हमारा इन सत्संग को सुनने से बदल जाता है। गुरुजी महाराज के तो 105 वचन जो हमारा जीवन बदल सकते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने कभी प्रवचन नहीं दिए, पर संगत से जो भी बातें कहीं, जो गुरुजी महाराज हमें सिखाना चाहते थे, उन्हीं पे हमें चलना है। गुरुजी को मानने का मतलब ही है गुरुजी की एक एक बात को अपने जीवन में अपनाना, ताकि हमारा जीवन, जो भी कष्ट परेशानी हम फेस करते हैं अपनी लाइफ में, वो आसान हो जाए। संगत जी, सच यकीन मानिए, जब हम गुरुजी के वचनों पे चलने लग जाते हैं ना, तो गुरुजी महाराज हर पल हमारा साथ निभाते हैं। वो देख रहे होते हैं, जब एक भक्त उनकी तरफ एक कदम बढ़ाता है ना, तो गुरुजी तो कहते हैं 100 कदम दौड़ के उसका हाथ पकड़ने के लिए आते हैं। तो अपना हाथ गुरुजी को सौंप दो। हम उन्हें अपना हाथ देंगे तो हमें भरोसा नहीं है हम कब छोड़ दें। जरा सा दुख आया नहीं, इस दर पे नहीं जाके दूसरे दर पे चले गए, इधर उधर भटके किसी की बातों में आ गए, पर अगर गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया ना, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी। चाहे हमारे जीवन में कितना भी गलत समय आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक ढाल, एक सुरक्षा कवच की तरह खड़े हो जाते हैं। ये मेरा भक्त है, ना ही मैं इसके साथ बुरा होने दूंगा, ना ही इसको कुछ बुरा करने दूंगा। इसके लिए जो सही होगा गुरुजी हमें वही देते हैं। संगत जी, सही वक्त आने पे गुरुजी ये नहीं कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा, नहीं, हर एक चीज़ का समय तय है। गुरुजी के अकॉर्डिंग एक एक प्लानिंग, एक एक संगत के साथ इंडिविजुअल कनेक्शन है संगत जी। और जब गुरुजी की प्लानिंग होती है ना, तो हर नित्य रोज ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो वक्त आने पे झोलियाँ ज़रूर भरते हैं संगत जी। कुछ समय के लिए शायद वो चीज़ें हमें ना मिले जो हम चाहते हैं, वो चीज़ें उस वक्त हमारे लिए सही नहीं होती हैं। वो परमात्मा है, वो सब जानते हैं, उन्हें एक एक चीज़ का पता है। और गुरुजी से जुड़ने का एक इससे सरल रास्ता नहीं है संगत जी, कि हम सत्संग जाएं, सत्संग में बैठें, घर में गुरुजी का सत्संग करें, जितने भी ऑनलाइन सत्संग आते हैं उनको सुने, गुरुजी की महिमा सुने, उनका गुणगान सुने, और संगत जो जिनके ऊपर गुरुजी ने कल्याण किए हैं, जिनके कहते हैं ना सारे कारज गुरुजी महाराज ने संवारे हैं, वही सत्संग के रूप में जब हम सुनते हैं ना, एक ऐसा भरोसा, एक ऐसा विश्वास बन जाता है कि गुरुजी हमारे लिए भी हैं, और वो हर पल हमारे साथ हैं संगत जी। वो तो हर वक्त यही कहते हैं, तो क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे नाल हूँ। तो उन्हें फील करके देखें, एक प्यारा सा रिश्ता बना के देखें, डायरेक्ट कनेक्शन बना के देखें, और सत्संग में जब भी जाने का मौका मिले ज़रूर जाया करें। वहाँ जाने से हमारे कर्म करते हैं, सत्संग में बिताई हुई एक एक घड़ी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हम सोचते हैं ना सत्संग जाने का क्या ही फ़ायदा होता होगा, ऐसा नहीं है संगत जी। ये इतनी प्यारी सीख, इतना प्यारा सत्संग जो मैंने सुनाया, इसे आप देख लीजिए, 3 शब्द सुनने से ही कितनी बड़ी घटना सेठ जी के साथ घटी। उनके घर में आया हुआ चोर भी डर की वजह से भाग गया। अगर हम पूरा सत्संग बैठ के सुने, गुरु का ध्यान करें, तो हमारे जीवन में क्या नहीं हो सकता है। जो हम चाहते हैं हमें सब मिल सकता है। बस प्रभु को हमें अपने जीवन की डोर सौंपनी है, और श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ बस निरंतर उन्हें याद करते रहना है। शुक्राना गुरु जी।